अरे जब हमें दिलवाएगी न भाजपा, उनका मंच नहीं शेयर करेंगे फिर किसका करेंगे? जमात इस्लामी का? अरे मैं ये कहता हूँ कि ये तो भाजपा है, अगर आरएसएस का मंच भी शेयर करना पड़े अपने एसएसटी स्टेटस के लिए, हाँ तो मैं करूँगा। नाराज़ होता तो कोई होता नहीं। सर नेक्स्ट क्या अब खुल के आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं? नॉट एट ऑल, मैं कोई पार्टी नहीं ज्वाइन कर रहा हूँ, ना मुझे कोई ज्वाइन करने के लिए किसी ने कहा है, ना मुझे कोई कहने की ज़रूरत करेगा। मैं काज को लेके उनके साथ चल रहा हूँ, अगर हमारा वो काज पूरा करेंगे फिर हम। हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं सईद मुश्ताक बुखारी साहब, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में लगभग 40 साल का अपना करियर जो है आज नेशनल कॉन्फ्रेंस से अलविदा कह चुके हैं। इनसे ही कारण जानते हैं। सर, क्या कारण रहे कि इतना लंबा करियर नेशनल कॉन्फ्रेंस का आज आप नेशनल कॉन्फ्रेंस से इस्तीफ़ा दे रहे हैं? नेशनल कॉन्फ्रेंस में हमारी फैमिली शेख साहब के ज़माने से थी, चल रही थी। मेरे अंकल 2 बार एमएलए भी रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के। तो मैंने भी 80s में नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करी। जी। तो उसके बाद चलते रहे। 96 में मैं एमएलए बन गया, फिर 2002 में भी मैं एमएलए बन गया, फिर 2012-13 में मुझे वाइस चेयरमैन भी बनाया, 2 बार एमओएस भी बना। तो हमारे बहुत अच्छे तल्लुकात थे, और ख़ास करके फारूक साहब से तो परसों मेरे इधर चाय पी के गए, ब्रेकफास्ट करके गए। लेकिन ये ज़ाती तल्लुकात नहीं होते, सियासी लोगों के तल्लुकात जो होते हैं वो मेरिट पे होते हैं। बाकियों के हो ना हो, लेकिन मैं मानता हूँ कि हमें मेरिट पे तल्लुकात रखने चाहिए। आप सियासत किस लिए कर रहे हो? कोई कौम के लिए कर रहा है, कोई इलाके के लिए कर रहा है। शेख साहब कश्मीरियों के लिए लड़ा है, अपनी पूरी ज़िंदगी लड़ा दिया। फारूक साहब भी लड़ रहा है। तो मैं भी अपनी कम्युनिटी के लिए लड़ रहा हूँ, पहाड़ियों के लिए, कि एसटी स्टेटस मिले। पिछले 40 बरस से मैं चल रहा हूँ। हमारे कुछ वफात पा गए, बांडे साहब थे मिनिस्टर, मीर पुंची थे, मसूदी साहब थे, यानी बड़ी दुनिया थी जो वफात पा गई। 40 बरस से हम एक स्ट्रगल कर रहे हैं, पहाड़ियों को एसटी स्टेटस मिले। तो 91 में गुजरों को मिल गया, तो हमें फिर और ज़्यादा मूवमेंट तेज़ कर दी कि गुजरों से हमारी हालत ज़्यादा बदतर है। 4 शहीदों को दे के आप कहो कि बुखारी वो पी रहे इसलिए उसकी माली हालत ठीक है, मकान अच्छा है, वरना हमारे शहीदों बेचारों को एक टाइम खाना नहीं मिलता। तो हमारी ये कोशिश थी कि हमें भी एसटी स्टेटस मिले। इसमें कोई शक नहीं कि हमने स्ट्रगल की और काफ़ी कुछ हासिल भी किया। हमारे स्कॉलरशिप मिला, 5% मिला, हमें हॉस्टल खुले हमारे बच्चों को। लेकिन हमारी असली गेम ये थी, या दौड़ जो है वो है एसटी स्टेटस। पूर्णजोरी में हम 2 ही कम्युनिटी रहती हैं, या गुजर या पहाड़ी। जब एक कम्युनिटी को आप स्टेटस दे देते हो, दूसरी को छोड़ देते हो, तो ज़्यादती तो है। हालात दोनों के एक जैसे में, अगर स्कूल नहीं है या टीचर नहीं है तो दोनों के लिए नहीं है ना। तो उनको मिल गया, हमें नहीं मिला, तो इसलिए हमारी स्ट्रगल तेज़ होगी। आज के डेट में भी हमें किसी के ज़ात से कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन ये कोई है कि हम अपने काज को किसी ज़ात की वजह से छोड़ देंगे, वो नहीं हो सकता। तो इन दिनों हमने एक मीटिंग बुलाई थी पहाड़ियों की, ऑल जे के स्टेट लेवल, गुड़ी कितना से लेके पूर्णजोरी, कि हम प्लान करें आगे और दिल्ली जाएं और हमें एसटी स्टेटस लें। तो उस लिए मीटिंग थी, वो ऑल पार्टी मीटिंग थी, जिसमें भाजपा के लोग भी शामिल हाँ थे। भाजपा के शामिल हो। असल मसला तो आज पावरफुल भाजपा ही है ना, जी। हमने दिल्ली में भाजपा ही से लेना है ना। जी। तो उनको हमने ज़्यादा लिफ्ट दी और बिठाया स्टेज पर, ये वो उन्होंने मुझे ही चेयरमैन बना दिया उस मीटिंग का। जी। तो खैर मीटिंग ख़त्म हुई, मैं गया फारूक साहब से मिलने, तो फारूक साहब कहने लगे आप बीजेपी ज्वाइन कर दी। मैंने कहा नहीं जी, मैंने नहीं ज्वाइन कर दी, ना करूँगा। हाँ, जो हमें कोई काज मदद करेगा हम उसको सर माथे पे बिठाएंगे। बस ये बातें तू मैं करके निकल आया मैं। तो मैंने छोड़ ही दिया कि कोई मुझे मेरी पार्टी के, मेरी कम्युनिटी के काज में मुझे कोई रोकने की कोशिश करे, मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। मैंने कहा मैं वो तंजीम ही छोड़ता हूँ। फारूक साहब रखे अपनी तंजीम अपने पास, मुझे उसकी इज्जत है, लेकिन मैं अपने काज को तोड़ने नहीं दूंगा।
आपने वहाँ पे एक बयान भी दिया था जिसमें ये कहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी अगर एसटी स्टेटस दे देती है तो पहाड़ी जितने भी हैं वो सब भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेंगे। ये एक कारण रहा है कि फारूक साहब आपसे नाराज़ हुए। अब फारूक साहब, यही सादगी है फारूक साहब की। अरे जिस मरती जहन्नम की तरफ जाती हुई कौम को कोई एसटी स्टेटस दिलवा के जिंदा करने की कोशिश करेगा, उसका एहसान नहीं मानेंगे हम। एहसान वोट देके। जिस तरह भी हो हम चुकाएंगे एहसान उनका। ये आप क्या चाहते हो, जो आपकी मदद करे आप उसका एहसान नहीं मानोगे? लेकिन बुरा उनको इसी बात का लगा क्या जो बुरा? जो आपने वहाँ पे मंच शेयर किया और ये कहा कि हम भारतीय जनता अच्छा, पार्टी अगर का नेशनल सपोर्ट। कॉन्फ्रेंस में ये दिलवा सकती तो मैं जाता ही नहीं ना वहाँ, तो मैं तो खुद भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ही था। अरे जब हमें दिलवाएगी भाजपा तो उनका मंच नहीं शेयर करेंगे, फिर किसका करेंगे? जमात इस्लामी का? अरे मैं ये कहता हूँ कि ये तो भाजपा है, अगर आरएसएस का मंच भी शेयर करना पड़े अपने एसटी स्टेटस के लिए, पहाड़ी लोगों को। हाँ तो मैं करूँगा। नाराज़ होता तो कोई होता रहे। तो मुश्ताक साहब नेक्स्ट क्या अब खुल के आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं? नॉट एट ऑल, मैं कोई पार्टी नहीं ज्वाइन कर रहा हूँ, ना मुझे कोई ज्वाइन करने के लिए किसी ने कहा है, ना मुझे कोई कहने की जरूरत करेगा। मैं एक काज को लेके उनके साथ चल रहा हूँ, अगर हमारा वो काज पूरा करेंगे फिर हम, मेरे लोग उनका साथ देंगे, उसमें क्या, वो खुद साथ देंगे। अगर एसटी स्टेटस इलेक्शन से पहले मिल जाता है तो हो सकता है कि मुश्ताक साहब भारतीय जनता पार्टी नहीं में भी जानने दिखें। का ना भी करें तो भी वोट तो दिलवा देंगे ना उनको, जी। उनके एहसान का बदला तो चुकाएंगे ना। कि वो नहीं चुकाएं? तो आपको लगता है इलेक्शन से पहले एसटी स्टेटस जो है भारतीय जनता पार्टी दे देगी पहाड़ी लोगों को? मुझे लगता है अगर उसको उनको कश्मीर में ज़िंदा रहना है तो वो देंगे हमें, नहीं देंगे तो वही 25 सीटें लेके नाचते रहेंगे। हमारी सेहत पे क्या असर पड़ता है? भाजपा 25 से 26 नहीं होगी। हाँ अगर देगा तो 46 तक पहुंच जाएंगे। हाँ 12 सीटें हैं हमारी, 12-13 सीटें, वो जिन पे डायरेक्ट हम जीत सकते हैं, और 5-7 सीटें और हैं जिसमें हम मदद कर सकते हैं। 12 लोग छोटी पावर नहीं होता, बड़ा पावर होता है। और जो पहाड़ियों को कुछ देगा सारे उसके सर पे उठाएंगे। अगर ये शर्त रखी गई कि इलेक्शंस के बाद जो है पहाड़ियों को एसटी स्टेटस दे दिया जाए, फिलहाल आप हमारा सपोर्ट नहीं कीजिए। वो नहीं मानेंगे हम उनको कहेंगे आप हमें हाथ पे रखो, ये साथ दो, ये साथ लो। अगर वो हमें एसटी देंगे तब हम उनकी मदद करेंगे। बाकी अगर वो इलेक्शन के बाद का वादा कर दें, अल्लाह के हवाले जाएं, हमारी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। ये स्ट्रगल हम करते रहेंगे, किसी न किसी से जो दिल्ली में ईमानदार और इंसाफ वाला होगा उससे ले लेंगे। हाँ अगर आज आप दे दोगे तो हम आपका एहसान मानेंगे। इलेक्शन से पहले फिर तो मानना पड़ेगा एहसान। अगर नहीं हुआ, उम्मीद तो पूरी है और जिस तरह से संकेत आ रहे हैं, जिस तरह से स्टेटमेंट्स आ रही हैं, उससे लग रहा है कि एसटी स्टेटस जो है पहाड़ियों को ज़रूर मिलेगा। लेकिन अगर नहीं मिलता है तो क्या रिएक्शन रहेगा? किसका? ये क्या बातें पूछते हो आप? अगर हमें नहीं देंगे तो हमें उनसे क्या लेना देना किसी से? हमें तो उसी से लेना देना जो हमारी मदद करेगा जो चाहे कहेगा। ये तो भाजपा की बात नहीं, आरएसएस हमारी मदद करेगा, हम उसका भी साथ देंगे। भाजपा के अलावा और कोई कर भी नहीं सकती है ना? नहीं अगर कर सकती है बता दे दो आप दे दो, हम आपके पीछे चलना शुरू कर देंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने देना है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस वक्त भाजपा है। अगर आप कहते हो कि हम भाजपा को गाल गलोच करके और उससे मैंडेट लेंगे, वो तो एसटी लेंगे, वो तो नहीं ना हो सकता। या वो डर नहीं जाएंगे बुखारी की बबक से, दे मुझे एसटी तो दे देंगे ना। वो मेहनत समाजित करके टेक्निकली उनसे लेना है। एसटी स्टेटस अगर पहाड़ियों को मिल जाता है तो गुज्जर बकरवाल जिस तरह से बहुत सारे लीडर्स जो हैं अपोज भी कर रहे थे इसको कि पहाड़ी जो हैं इसमें डिजर्व नहीं करते हैं और 10% जो वो कोटा। कमतरफी है उनकी यार, उनको खुद पता नहीं क्या बोलते हैं। और पहाड़ी गुजरों से ज़्यादा डिजर्व करते हैं। ये मैं नहीं, कोई सियासी बात नहीं कर रहा हूँ, ये मेरिट पे बात कर रहा हूँ। हमारे पूर्वजोरी के गुजर, करीब से करीब गुजर होगा ना, उसकी 2 भैंसें जरूर होगी, एक गाय होगी। पहाड़ियों के पास वो भी नहीं, बकरी भी नहीं होती। ये इकनॉमिकली हमसे बेटर है। ये अब सच बातें कहलवाने लगे हमें। पहाड़ी जो है वो इकनॉमिकली बहुत बैकवर्ड है। और कोई भी हमारी मुखालफत करेगा हम उसको दांत खट्टे करके दिखा देंगे।
और पहाड़ियों की बददुआ लगेगी उसको। जो भी अपोज कर रहे हैं। हाँ, कुछ तो बैठे हैं, कोई तो बेड पर लगे और भी लग जाएंगे जब हमने उनकी मदद मुखालफत नहीं की। आप छोटे हैं, जी हमारे जितने भी लीडर थे, मीर, पुंशी, बांडे, मिर्जा रशीद, तालब, ये वो, मलिक सादक, जब भी कोई मीटिंग होती थी हम कहते थे गुज्जर बहुत गरीब हैं, बहुत मस्कीन है जी, इनको दे दो जी। इंदिरा गांधी आए तब भी हम इनकी बात करते थे, उनको मिला तो वो उल्टा उनको हमने हमारे मुखालफत शुरू कर दी। अब हमारे लेने का वक्त आया, हमारी मदद करो जिस तरह हम आपकी मदद करते थे। कभी कभी अपने जगह बैठे के बात करते हैं ना तो वो कहते हैं, हमें ताना देते हैं, कहते हैं ठीक है वो आपका इलाज। आप ही तो कहते थे कि गुजर बहुत गरीब है, इनको दो, अब दिया था, आप आपको क्या तकलीफ है। हम कहते हैं हमें कोई तकलीफ नहीं उनके देने की, लेकिन हमें भी दो, हम भी उन जैसे गरीब है, मस्कीन है। सर, अब जब आपने एनसी को टाटा बाय बाय बोल दिया है, इसके बाद क्या लाहेअमल रहेगा? क्योंकि एक पॉलिटिकल लीडर जिसका 40 साल का करियर रहा हो, पॉलिटिक्स के बिना तो नहीं रहेगा, मतलब सिर्फ पहाड़ियों पे तो पॉलिटिक्स नहीं होगी। नहीं, मेरी पॉलिटिक्स वो पॉलिटिक्स नहीं थी। मेरी पॉलिटिक्स में आने का कारण भी यही था कि पहाड़ियों को कुछ मिले। जी क्योंकि मैं लिटरेचर भी बहुत पढ़ा है, सब कुछ हिस्ट्री भी जानता हूँ, तो मेरी सोच ये डेवलप थी कि आपको मैं एक बात बता दूं चलते चलते। जी मैं अपने घर में बैठा तो एक लड़का रोता रोता आया मेरे पास, कि मैंने कहा क्या बात है, कहता अंकल वो देखो मेरी पड़ोसन, उसके वो इतनी अमीर है तो उसके बच्चों को वजीफ़ा भी मिला, कागज़ भी, किताबें भी मिली और वर्दी भी, जी तो मैं उससे गरीब हूँ, मुझे नहीं मिला। वो रोने लगा बोला, जी दैट वाज द डे। वरना मैं कहता था ये गुजर पहाड़ी कुछ नहीं मेरे, मैं इन चीज़ों से अभाव था। सब एक हैं। मैंने कहा ये देखो कितनी ज़्यादती है, ये कितना गरीब है, इसको कुछ नहीं मिल रहा, तो ये अच्छी भली खासी अमीर है तो इसको मिल गया। तो सवाल ये है भाई, मेरे भाई, हमारा सोच ये है कि हमारे लोगों को मिले, चाहे वो जो दे जैसे दे। इस पे हमें किसी का को सर पे बैठाना पड़े, कंधे पे बैठाना पड़े, बैठाएंगे, जी और उस पर किसी को तकलीफ होती है तो होती रहे। सर, ये जो ये इतना लंबा आपका करियर रहा, लगभग 40 साल का, इसमें इससे पहले कभी डॉक्टर फारूक साहब की आपको इस तरह की नाराज़गी कभी दिखी? मतलब जब से आप जंग आपने अरे शुरू मेरी बड़ी जंग होती रही इससे। इससे पहले भी? एक दिन मैं असेंबली में बोल रहा था, बजट सेशन था, तो मैंने वहाँ बोलना शुरू किया पहाड़ी के बारे में। जी फारूक साहब खड़ा हो गया, कहता ये क्या पहाड़ी पहाड़ी करते रहते हो, मेरी हाउस में लड़ाई होगी। अच्छा मैंने कहा जो आप कश्मीरी कश्मीरी करते हो, ये जो लाल सिंह डोगरा डोगरा करता है, ये मियाँ बशीर गुजर गुजर करता है, मैं वही पहाड़ी पहाड़ी करता हूँ। मेरी हमेशा होती थी, टकराव होता था, और हमने मुनाफकत नहीं ना कभी की यार। जी हम पीर है, मुनाफकत तो करते नहीं, जो बात सच समझते हैं वो कहते हैं, जो मन में होता है वो कहते हैं। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन हमें ये है कि हमारे लोग जो है गरीब हैं, मस्कीन हैं, टूटे फटे हैं, वो उनको कुछ मिल जाए, हमारा इतना मकसद है। और मैं एक मसला भी जानता हूँ जी कि रास्ते में एक कांटे को उठाओ तो 30 नेकियाँ मिलती हैं, बिल्कुल 30 नफल पढ़ो तो 30 नेकियाँ मिलती हैं। बिल्कुल तो हमारा तो ये है कि हमारा ये स्ट्रगल है कि हमें किसी को मेरे आने वाली नस्ल को कुछ मिले, उसका हमें भी स्वाब मिलेगा, जी वरना एमएलए के बेटे को कुछ नहीं बेनिफिट होना। आपको पता है बिल्कुल बिल्कुल एमएलए एमएलसी के बेटे को कैटेगरी का कोई बेनिफिट नहीं होता। बिल्कुल तो बहरहाल हम कौम के लिए लड़ रहे हैं, उस लड़के के जो गरीब रोया था बिल्कुल उसके लिए लड़ रहे हैं। तो हमारा जेन्युइन स्ट्रगल है, इसमें कोई नाराज़ होता था होता रहे, और किसी को तकलीफ़ होती है तो होती रहे। मान लीजिए आप दूसरे किसी समुदाय के हैं, जी आप कहें जी पहाड़ियों को नहीं मिलना चाहिए, नहीं बिल्कुल तो मैं थोड़ा मानूंगा फिर। यही है, किसी को कोई तकलीफ़ हो जाती है कि नहीं होना चाहिए, किसी को कोई तकलीफ़ होती है। आप एक चट्टान की तरह पहाड़ियों के हाँ साथ खड़े इंशाल्लाह रहेंगे। खड़े रहेंगे, हमेशा उनके साथ खड़े रहेंगे। क्या एक मैसेज रहेगा आपका? मेरा एक ही मैसेज है जी कि हम किसी के ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि पहाड़ियों को एसटी स्टेटस मिले, जिसकी असद ज़रूरत है, और हम इसके साथ खड़े, चाहे कोई भी सुबह शाम हो, कोई भी मुसीबत हम पर आए, कोई राज़ी रहे नाराज़ रहे,
हम इस काज के लिए, इस काज के पीछे हैं और इस काज को इंशाल्लाह हासिल करके रहेंगे। उसके लिए हमें जो भी हरबा इस्तेमाल करना पड़ा। सर ये जो इस्तीफ़ा आपने दिया है, क्या आपकी फारूक साहब से बात हुई या कोई जो उन्होंने मंजूर किया या कुछ? नहीं 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 नहीं, वो तो इतनी बात हुई कि आपने जी नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने बीजेपी ज्वाइन कर ली। अरे 40 साल से जो इतना अन यानी अनपैरेलल रहा मेरा स्टैंड, करोड़ों रुपए लेके भी आए फिर भी हमने पार्टी नहीं छोड़ी। क्या पता सर मजाक में बोल दिया होगा। नहीं नहीं, मजाक में क्यों बोलेगा, उसको एक्सप्लॉइट किया कुछ मुनाफिकों ने। अपने ही अंदर की। हाँ अंदर गिरा। तो चलो जी वो, लेकिन लीडर को तो नहीं ना ये सोचना होता। लीडर को आप मेरी मुखालफत नहीं कर रहे, मेरे काज की मुखालफत कर रहे हो, 12 लाख पहाड़ियों की मुखालफत कर रहे हो। मैं अकेले का कुछ नुकसान होता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, मैं माइंड भी नहीं करता। बहरहाल वो वो हमारी इसको सोच ही नहीं ना परवाह हमें उसकी। हमारे इस 1 पॉइंट प्रोग्राम है कि पहाड़ियों को मिले, कौन राज़ी रहता है कोई नाराज़ रहता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना हमें परवाह है उसकी। चलिए शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। थैंक यू डार्लिंग, आपने तो बड़ा खरीदने की कोशिश की हमें। तो ये थे हमारे साथ सैयद मुश्ताक बुखारी साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस में लगभग 40 साल का लंबा करियर, और आज जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस से इस्तीफ़ा दिया है। खासकर पहाड़ी कुंबे के साथ जो पिछले 40 सालों से ज़्यादती होती आ रही है, उसके खिलाफ कहीं ना कहीं एक जो जंग छेड़े हुए हैं। और कहना यही है कि अगर भारतीय जनता पार्टी या कोई भी सेंटर में जो सरकार है, अभी तो भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है, अगर एसटी स्टेटस देती है तो पहाड़ियों का पूरा साथ जो है बीजेपी को मिलेगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सैर इंडिया। मैं फैज़ मडांग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।